चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनबो पार्ट 2 यानी क्लास 12 के इंग्लिश का हम पोएट्री सेक्शन यानी कविता के पोएट का नाम लेकर आए आपके लिए, ठीक ना। पार्ट 1 में हम लेकर आए थे आपको जो प्रोज सेक्शन था उसका वाला सब पोएट का नाम आपको हम क्लियर किए। आज हम क्लियर करेंगे इस पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे जो 12th क्लास में इंग्लिश में जो पोएम दिया गया है उस सब के पोएट के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी याद करने का प्रयास कीजिएगा और इस उम्मीद के साथ हम ये वीडियो लेकर आपके लिए आ रहे हैं कि आपने पहला पार्ट अवश्य देखा होगा और जहां भी आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता होगा उस प्रोनाउंसिएशन को आपने दूर करने का प्रयास किया होगा और आपने अब तक याद भी कर चुका होगा। चलिए तो इसी उम्मीद के साथ हम पार्ट 2 में बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं पहला पोएम और उस पोएम के पोएट के बारे में। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए यहां पर ऐसा एक वर्ड है जिसमें GOE गो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए कविता में जो है ना, कविता में जो कवि लोग लिखते थे तो वो क्या लिख रहे थे कि वो उस समय जब लिखते थे तो यहाँ पे आज से तुलना नहीं कीजिएगा कि GOE गो ऐसे ना पढ़ दीजिएगा, ये गो है, ठीक ना। उन लोगों का लिखने का अपना स्टैंडर्ड था उस समय। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसका हिंदी हुआ स्वीटेस्ट, माने जिसको बहुत ज्यादा प्रियतम कहिए या जिसको बहुत ज्यादा आप चाहते हैं। स्वीटेस्ट लव मतलब हो गया या वो अपने प्रेयसी के बारे में कर रहे हैं, अपने पत्नी के बारे में कर रहे हैं ऐसा, ठीक ना, जिससे वो प्रेम करते हैं उसके बारे में कर रहे हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो बोल रहे हैं कि हे प्रेयसी, हे मेरी प्रियतमा, मैं जो है तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। स्वीटेस्ट लव मेरी प्रेयसी आई डू नॉट गो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तो पहला का हिंदी क्या हुआ? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, ठीक ना। तो इसका हिंदी क्या हुआ? जॉन, इसकी हिंदी तो आप देख लिए और लिखे कौन है? जॉन डॉन। इसको डोने नहीं पढ़ सकते, इसको जॉन डॉन पढ़िएगा। क्या? जॉन डॉन। क्या पढ़िएगा? जॉन डॉन, ठीक ना। तो चलिए दूसरा वाला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हुआ, सॉन्ग मतलब होता है गीत, ऑफ मतलब होता है का, माई मतलब होता है मेरा, सेल्फ माने स्वयं। तो यहां क्या निकल के आया हिंदी इसका? स्वयं का गीत, स्वयं का गीत। तो 2 नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है इस कविता का क्या नाम है? स्वयं का गीत। लिखे कौन है? वाल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन। चलिए तीसरा नंबर में आ जाते हैं। तीसरा नंबर कहता है नाउ दी लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब होता है अब, लीव्स माने होता है पत्ते, फॉलिंग माने होता है गिर रहे हैं, फास्ट माने तेजी से। तो कह रहा है नाउ दी लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यानी 3 नंबर वाला जो हमें कविता पढ़ना है उसका हिंदी निकल के आया क्या? तो अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। कवि कौन है? WH ऑडेन। WH ऑडेन बोलिएगा, WH ऑडेन, ठीक है। चौथा नंबर में आते हैं टू ऑटम। क्या नाम है? टू ऑटम। टू ऑटम का मतलब हुआ, ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु, टू ऑटम मतलब शरद ऋतु। चलिए शरद ऋतु के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स, ठीक ना। याद रखने में सुविधा होगा कि शरद ऋतु में क्या होता है, तो कीड़े मकोड़े यानी कीट पतंग ऐसे करके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो टू ऑटम जॉन कीट्स, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्या कहता है? एन एपिटाफ। क्यों? क्या है? एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? देखिए कोई लोग जो मर जाता है ना तो उसको क्या होता है, कब्र में उसके ऊपर शिलालेख बना दिया जाता है। यानी पत्थर का एक रूप देकर पत्थर या कहिए किसी से लिख बना देता है और उसको क्या करता है, उस पर उसके बारे में लिख देता है। तो उसको हम शिलालेख बोलते हैं। शिलालेख बोलिए या ना तो बोलिए ना साधारण भाषा में कब्र, यानी कब्र के ऊपर लिख देना, ठीक ना। तो एन एपिटाफ का सबसे अच्छा वर्ड है शिलालेख। एक शिलालेख के लेखक कौन है, माने कवि कौन है? तो वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। ऐसा समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पे याद रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चला सकते हैं या ट्रिक के अनुसार कि एन एपिटाफ माने शिलालेख। मर जाते हैं तो शिलालेख बनता है और मर जाते हैं तो क्या होता है? मर जाते हैं तो क्या देता है? वाटर। यानी कि यहाँ से वाल्टर को समझ के वाटर से तुलना करके मर जाता है तो वाटर देता है, मर जाने के बाद शिलालेख बनता है। चलिए इस तरह से जुड़ के देखिएगा तो अच्छा लगेगा। एन एपिटाफ मतलब वाल्टर डी ला मेयर। कवि कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। ये वाला जो है ना यानी कविता जो हम पूरा डिटेल करेंगे तो बहुत अच्छा कविता है एन एपिटाफ, उसका डिटेल हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे।
6 नंबर कहता है दी सोल्जर यानी सैनिक। क्या है सोल्जर मतलब क्या होता है सैनिक, ठीक ना। सोल्जर के जो पोएम है इसके पोएट कौन है रूपर्ट ब्रुक। कौन है रूपर्ट ब्रुक। दी सोल्जर रूपर्ट ब्रुक, ठीक है। उसके 7वां नंबर में आते कहता है मैकाविटी दी मिस्ट्री कैट। मैकाविटी दी मिस्ट्री कैट। मैकाविटी क्या है बिल्ली का नाम है। मिस्ट्री मतलब क्या हो गया रहस्यमयी। कैट मतलब बिल्ली, यानी मैकाविटी क्या ऐसी बिल्ली है तो मिस्ट्री यानी रहस्यमयी बिल्ली है। मैकाविटी रहस्यमयी बिल्ली है के लेखक यानी कवि कौन है टीएस इलियट। कवि कौन है टीएस इलियट। टीएस इलियट महान कवि है ये भी, ठीक है, अंग्रेजी के महान कवि है। उसके बाद देखिए आगे आते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर कहता है कि फायर हाई। इसको क्या पढ़िएगा फायर हाई। फायर हाइम, हाइम माने होता है वंदना करना, गुणगान करना, गीत गाना। तो फायर हाइम का मतलब हो गया जो फायर होता है, फायर मतलब आग होता है, तो फायर आग हो गया। हाइम माने क्या हुआ वंदना करना, यानी आग की वंदना, आग का गुणगान करना, ठीक ना। तो इसके लेखक कौन है केकी एन दारूवाला। कौन है केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला। 9 नंबर में आ जाते हैं। 9 नंबर कहता है स्नैक। क्या है 9 नंबर है जो पोएम हम लोगों को पढ़ना वो है स्नैक। स्नैक के जो पोएट हैं वो कौन है D.H. लॉरेंस। कौन है D.H. लॉरेंस। 10 नंबर में आ जाते हैं। 10 नंबर कहता है माई मतलब मेरा या मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ हाउस मतलब हो गया घर। तो देखिए मेरी दादी माँ एस्ट्रोफियस का मतलब क्या हो गया तो मेरी दादी माँ का घर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मेरी दादी माँ का घर। मेरी दादी माँ का घर। कौन है लेखक कमला दास। कौन है इंडियन राइटर है मलयालम कमला दास। कौन है कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस मेरी दादी माँ का घर कमला दास। चलिए एक बार फिर से आपके लिए हिंदी करते हैं, फिर से आपको हम पोएट का नाम बताते हैं। चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराइए और बोलने का कोशिश कीजिए, आप अच्छी तरह से याद कर सकें। कुछ नहीं याद कीजिएगा, आराम से याद होगा। और बहुत ज्यादा नंबर है, यानी लगभग आपको ये पहला पार्ट देख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं दूसरा पार्ट आप जब पूरा देख लेंगे तो याद करने का कोशिश करेंगे और याद यदि हो जाता है आपको तो इसका मतलब हुआ लगभग 10 से 12 नंबर आपका बोर्ड में फिक्स हो जाता है, कोई भी स्ट्रीम का हो। हम बार बार बता रहे हैं कोई भी स्ट्रीम का हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबके लिए। चलिए पहला क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब हे प्रियतमा यानी वो जिसको चाहते हैं, कभी जिसको चाहते हैं जिसे प्रेम करते हैं, हे प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। लेखक कौन है जॉन। लेखक कौन है यानी यहाँ पे पोएट कौन है, ठीक ना। तो कौन है पोएट तो जॉन डॉन। कौन है जॉन डॉन। कौन है जॉन डॉन। याद कीजिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन। जॉन डॉन। अच्छा दूसरा वाला आ जाते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब हो गया गीत, ऑफ मतलब हो गया का, माई मने हो गया मेरा, सेल्फ मने हो गया स्वयं। स्वयं का गीत कौन है वाल्ट विटमैन। कौन है वाल्ट विटमैन। स्वयं का गीत वाल्ट विटमैन। स्वयं का गीत वाल्ट विटमैन। चलिए तीसरा नंबर हो जाए नाउ दी लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ दी लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बार बार हिंदी देखिए, हिंदी करने के लिए सीख जाइए। नाउ मतलब अब हुआ, लीव्स माने पत्ते हुए, और मतलब तो है हो गया, फॉलिंग माने गिर रहे हैं, फास्ट माने तेजी से। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। कौन लेखक है यानी पोएट कौन है W.H. ऑडेन। कौन है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन। फिर चलिए चौथा नंबर में आ जाइए टू ऑटम। ऑटम का मतलब बार बार बता रहे हैं शरद ऋतु। क्या होता है शरद ऋतु। टू ऑटम शरद ऋतु। कौन है इसके पोएट कौन है जॉन केट्स। कौन है जॉन केट्स। बोलिए जॉन केट्स। ठीक है आइए 5वां नंबर में क्या कहता है एन एपिटाफ। क्या है एन एपिटाफ। एपिटाफ मतलब शिलालेख यानी कवि के ऊपर उसके बारे में जो लिखा जाता है एन एपिटाफ उसी को बोलते हैं शिलालेख। वाल्टर डी ला मेयर। कौन है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। बोलिए वाल्टर डी ला मेयर। 6 नंबर में आते हैं दी सोल्जर। सोल्जर मतलब सैनिक। दी सोल्जर सैनिक। लेखक कौन है यानी पोएट कौन है रूपर्ट ब्रुक। कौन है रूपर्ट ब्रुक। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। 7वां नंबर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी क्या है एक बिल्ली है, बिल्ली का नाम मैकाविटी है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। बिल्ली कैसी है मैकाविटी कैसी है। मिस्ट्री माने रहस्यमयी है, यानी मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। कौन है टीएस इलियट। टीएस इलियट। टीएस इलियट। चलिए आते 8वां नंबर जो कहता है फायर हाई। फायर हाई। फायर मतलब हुआ आग, हाई माने हुआ वंदना या गीत कहिए या गुणगान कहिए। फायर हाई यानी
आग का गुणगान, आग का वंदना, के अंदारो वाला, के अंदारो वाला। ठीक है, आइए 9 नंबर में आते हैं, स्नैक। स्नैक चैप्टर, जो स्नैक चैप्टर स्नैक पोएम है, उसके राइटर का नाम सुन लेते हैं, पोएट का नाम सुन लेते हैं, डीएच लॉरेंस। कौन है? डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस, बहुत अच्छा। ये स्नैक वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छा और बहुत लंबा कविता भी है। आपको स्नैक वाला भी हम पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आपके लिए आएंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आए, ठीक ना। तो स्नैक के कौन है? डीएच लॉरेंस। आगे आइए 10वां नंबर में, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, क्यों माय ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब क्या हुआ? मेरी दादी माँ का घर। क्या हुआ? मेरी दादी माँ का घर। कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास, इंडियन राइटर कमला दास, ठीक ना, कमला दास। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए थे 12th क्लास का जो रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश है, उसमें आपका जो सब पोएम है, उस पोएम के सारे पोएट का नाम लेकर आए और हम कोशिश किए कि हम आपको अच्छी तरह से उसके नाम को याद करवा सकें, ठीक ना। और प्रोनाउंसिएशन जो आपका मिस्टेक होता था नाम बोलने में हो, चाहे जो चीज में आपको दिक्कत होता था, हम चाह रहे हैं कि आपको हिंदी भी आ जाए और सारे का नाम अच्छी तरह से बोलने आ जाए, सारे पोएट का नाम अच्छी तरह से आप बोल सके। तो हमें लगता है कि हमने आपको जितना संभव था हमने किया, और आप जरूर इसके साथ वीडियो देखिए और बोलने का कोशिश कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। ना हो सके तो कॉपी में लिखिए, कॉपी में बार बार याद कीजिए, कहीं दिक्कत हो फिर से उच्चारण करने में तो फिर से आप देखिए वीडियो और पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अपना 10 नंबर बोर्ड में जरूर फिक्स कीजिए, जल्द कीजिए, जितना अच्छा है जितना जल्दी कीजिएगा उतना फायदे में रहिएगा। फिर हम आपके लिए जो अगला पार्ट लेकर आएंगे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए अगला कुछ पोएम लेकर आए और उस पोएम का पूरा हिंदी करें, हिंदी करने के बाद उसके प्रश्न उत्तर को आपको कराएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम इसके अगले पार्ट में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। यदि अब तक भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।